हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कम मेहनत और सफाई कैसे करें। कम मेहनत में पूरी घर की सफाई कैसे करें, तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी आज। तो है ना, आज ये वाला जो ब्लॉग है ना, ये गुरुवार का ब्लॉग है। तो मैं हफ्ते में है ना इस तरीके से क्लीन करती हूँ, ताकि है ना मेरे घर भी साफ़ रहे और काम भी कम हो। तो है ना, मेरे हस्बैंड ने ऊपर से पानी डाल दिया है और मैं अभी है ना ये वाला जो लॉन्ग ब्रश है, इससे मैंने पूरे पानी को साफ़ कर दिया है पूरे नीचे तक। तो है ना, ये वाला जो लॉन्ग ब्रश है ना, इससे क्लीन करना बहुत ज़्यादा इजी है और टाइम भी कम लगता है। तो मैं हफ्ते में इसी तरीके से एक बार साफ़ करती हूँ। तो फिर मैंने बाहर में पूरे सीढ़ियों को अच्छे से साफ़ कर दिया है और अभी आ गई हूँ बच्चों के बेडरूम में। और बेडरूम में आने के बाद मैं इनके जो बेडशीट वगैरह है इसको अच्छे से सही कर दे रही हूँ। और बेडशीट को है ना इस तरीके से लगाने से है ना काम ज़्यादा नहीं रहता है, ज़्यादा है ना बेडशीट खिसकते नहीं हैं। मतलब कि चारों तरफ से है ना अंदर से डाल दिया ना, तो फिर बेडशीट ज़्यादा नहीं खिसकता है। बस आप ये वाला जो क्लीन करने वाला जो ब्रश है ना, मैंने ये वाला तो मैंने बनाई हूँ, ये वाला DIY है, मेरे हस्बैंड ने बना दिया है। तो है ना मैं सिर्फ ऊपर से ही झाड़ देती हूँ, तो बहुत अच्छे से है ना बेड वगैरह क्लीन हो जाता है और टाइम भी कम लगता है। और अभी मैं साफ़ करने वाली हूँ, मतलब कि आज मैं धोने वाली हूँ कुशन कवर वगैरह सोफ़े का, और सोफ़े का कवर वगैरह भी। तो मैं सारे कवर को ऐसे निकाल ले रही हूँ। और ये जो कवर वगैरह है ना, ये हफ्ते में एक बार धो देती हूँ, तो है ना फिर बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है। और हफ्ते में एक बार धोएंगे ना, तो फिर 15 मिनट वॉश टाइम में है ना कपड़े बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो मैं तो इसी तरीके से ही सब कपड़े वगैरह धोती हूँ और पानी का कम भी यूज़ होता है, पानी भी उतना नहीं लगता है। क्योंकि अभी तो वैसे मेरे यहाँ पे पानी का प्रॉब्लम नहीं है, पहले तो बहुत ज़्यादा पानी का प्रॉब्लम था। मैं हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ। तो अभी पानी का प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी मैं कोई भी कपड़े कुछ भी हो तो ज़्यादा टाइम मैं उसको यूज़ नहीं करती हूँ, गंदा होने नहीं देती हूँ, उससे पहले ही साफ़ कर लेती हूँ। तो हफ्ते में एक बार इस तरीके से साफ़ करेंगे ना, तो फिर मेहनत भी कम लगता है और साफ़ सुथरा भी आप रह सकते हो। तो अभी देखिए, मैंने सोफ़ा का जो सारा कवर है वो निकाल दी थी, और नीचे में जो कुशन है उसको भी मैंने निकाल कर साइड में रखी थी। और अच्छे से मैंने सोफ़ा को ब्रश से क्लीन कर दिया है, क्योंकि नीचे में है ना थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का धूल आ जाता है। तो मैं उसको अच्छे से साफ़ करके फिर से मैंने उसको अरेंज कर दिया है। और यहाँ पे जो लोहा वाला सोफ़ा है ना, इसका भी ये जो डिज़ाइन बना हुआ है ना, इसको भी इस तरीके से मैं साफ़ कर देती हूँ, तो फटाफट से साफ़ हो जाता है और उतना ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है। अगर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाए ना, तो फिर स्प्रे करके है ना क्लीन करना पड़ता है। तो मैंने एक स्प्रे करके है ना पूरे घर की, मतलब कि पूरे सोफ़े की, डाइनिंग टेबल की सफाई का एक वीडियो बनाई थी। वो वाला वीडियो है ना मैं आई कार्ड या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, या फिर एंड स्क्रीन में भी डाल दूँगी, तो आप देख पाओगे डीप क्लीनिंग मैंने कैसे किया था। तो आज तो मैं डीप क्लीनिंग नहीं कर रही हूँ, सिर्फ ब्रश से ही साफ़ कर रही हूँ, तो साफ़ हो गया है, क्योंकि पहले से ही बहुत ज़्यादा मतलब साफ़ है इसलिए। और देखिए, सोफ़ा वगैरह को मैंने हटाई हूँ ना, तो देखिए डेली जितना भी हम लोग डेली झाड़ू भी लगाते हैं और पोछा भी लगाते हैं, फिर भी थोड़ा बहुत है ना दीवार के कोने कोने में, टाइल्स के कोने में, ऊपर में है ना धूल वगैरह जमा हो ही जाता है। तो देखिए मैंने वो साफ़ कर दिया है सोफ़ा को हटा के। और है ना अभी मैं एक कपड़ा भिगो के लेकर आ गई हूँ, और ये वाला जो म्यूरल पेंटिंग है ना, इसको भी है ना धूल धूल हो जाता है अंदर अंदर में, तो मैंने उसको भी अच्छे से पोछा लगा दी हूँ। और यहाँ पे दीवार को भी अच्छे से मैं पोंछ दे रही हूँ, क्योंकि ना इस तरीके से अगर सोफ़ा लगा रहा ना, तो हल्का फुल्का धूल वगैरह आ ही जाता है। तो मैंने उसको बहुत अच्छे से साफ़ कर दिया है। और अभी मैं फ्लोर को भी, जो कॉर्नर का फ्लोर है ना, उसको भी मैं साफ़ कर दे रही हूँ, और ये साइड वाला टाइल्स का भी है ना, वो भी अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया है। तो अभी है ना ये वाला जगह पूरा एकदम नीट एंड क्लीन हो गया है। और अभी मैं इस कपड़ों को है ना वॉशिंग मशीन में डालूँगी, तो फिर मतलब कि वॉशिंग मशीन में लगा दूँगी, इसलिए मैंने साइड में रख दिया है। उससे पहले मैं सोफ़ा वगैरह को फिर से सेट कर दे रही हूँ। मैंने उस सोफ़े को है ना जगह पे रख दिया है, और ये वाला जो टी टेबल है इसको भी मैं बहुत अच्छे से झाड़ दे रही हूँ।
और यहाँ पे सोफ़े को भी बहुत अच्छे से झाड़ दिया है। और हस्बैंड है ना बाहर से पानी से पूरे सीढ़ी को धोए थे ना, तो वो वाला जो पाइप है उसको मैं बोली रुको, मैं बकेट लेकर आती हूँ, बकेट में डाल देंगे ना तो फिर पानी यहाँ वहाँ छिड़केंगे नहीं और सूखा सूखा रहेगा, तो फिर मैं जब झाड़ू लगाऊंगी तो मुझे परेशानी नहीं होगी। और जो मैंने कवर वगैरह निकाल कर लेकर आई हूँ ना सोफ़े का, उसको भी मैंने वॉशिंग मशीन में धोने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ, कल के कुछ कपड़े हैं यहाँ पे रखा हुआ है, तो उसको मुझे अभी है ना फोल्ड करना है। और हस्बैंड का रेनकोट भी है ना मेरी बेटी ने धो दी थी, तो अभी है ना रेनकोट अच्छे से सूख गया है। 2-3 दिन लगा रेनकोट को सूखने में। ये वाला मेरे हस्बैंड का जो रेनकोट है ना वो कपड़े का थोड़ा ना ऊपर में कपड़े जैसा है और नीचे में प्लास्टिक है, तो थोड़ा सा है ना सूखने में टाइम लेता है। तो फाइनली आज सूख गया, तो मैंने उसको अच्छे से फोल्ड करके उनका एक कवर है उसके अंदर मैंने डाल दिया है। और कुछ कपड़े थे हैंगर में लगे हुए, वो हैंगर भी मैंने निकाल लिए थे और हैंगर को मैं उस बैग के अंदर रख देती हूँ। ईज़ी हो जाता है, जब भी मुझे कपड़े वगैरह लगाने होते हैं ना तो वहाँ से मैं निकाल लेती हूँ फिर लगा देती हूँ। वाला काम तो मेरा हो गया है कपड़े फोल्डिंग का। उसके बाद मैं आ गई हूँ डोर को क्लीन करने के लिए। ऐसे है ना हफ्ते में मैं एक बार पूरे डोर को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, मेन डोर और सामने वाला जो गेट है ना उसको भी। और उसके कोने में है ना गेट के सामने में थोड़ा सा जगह है, वहाँ पे है ना ये मॉप वगैरह नहीं जाता है, तो वहाँ पे हाथ से क्लीन करना पड़ता है, तो मैंने हाथ से बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया है। और यहाँ पे देखिए कुछ कल के कपड़े थे वो अभी है ना सूख गए हैं, तो इनको भी मुझे फ़ोल्ड करना है, तो मैं जाके वो रूम में रख कर आ गई हूँ, फिर बाद में मैं इसको फ़ोल्ड कर दूँगी। और यहाँ पे डाइनिंग टेबल के ऊपर भी थोड़ा सा मैसी हुआ है, तो उसको मैं ठीक कर दूँगी। और मैंने है ना सारे जो भी इसके ऊपर रखा हुआ है अचार वगैरह, पानी का बॉटल वगैरह, उसको मैंने पहले से ही हटा ली हूँ, ताकि है ना जब भी हम लोग पोछा लगाते हैं ना तो आज आसानी से पोछा लगा पाते हैं। तो मैं इस तरीके से है ना क्लीन कर लेती हूँ, मतलब एक एक हटाते फिर क्लीन करते जाओ तो ज़्यादा टाइम लग जाता है। एक साथ पूरा हटा दो, फिर साफ़ करो, फिर रख दो, फिर जहाँ पे रखा हुआ था वहाँ से क्लीन कर दो, तो इसी तरीके से है ना टाइम की सेविंग हो जाती है। और हफ्ते में एक बार इस तरीके से हम लोग जब पूरी घर की सफाई करते हैं तो टाइम की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके से अगर आप काम करोगे ना तो टाइम की सेविंग हो जाएगी और सारा काम टाइमली हो जाएगा। तो फिर मैंने डाइनिंग टेबल को अच्छे से साफ़ कर दिया है। उसके बाद मैंने काउंटर टॉप को भी अच्छे से पोछा लगा दिया है। सुबह में नाश्ता वगैरह किए थे ना तो काउंटर टॉप थोड़ा सा मैसी था, उसको मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है और ऑर्गेनाइज़ कर दी हूँ। और यहाँ पे कुछ बर्तन धोए हुए हैं खल के, वो भी सूख गए हैं, उसको भी मैं ऐसे करके अरेंज करके रख रही हूँ। और है ना बर्तनों को जितने भी बर्तन है ना मेरे ये वाला जो रैक है उसमें आ जाता है। और जो बड़ा बड़ा बर्तन है ना वो यहाँ पे एक बास्केट रखा हुआ है ग्रीन कलर का, मैं उसमें है ना सीधे सीधे बर्तनों को रख देती हूँ, कढ़ाई वगैरह भी। और सोशल मीडिया में मैंने सुना है कि कढ़ाई वगैरह जो भी होते हैं ना उसको उल्टा नहीं रखा जाता है, उसको है ना सीधा सीधा रखना चाहिए, ऐसा मैंने सुना है। तो मेरे हस्बैंड भी बोल रहे थे, तो मैं तो पहले से ही सीधा सीधा ही रखती थी, तो हस्बैंड ऐसे बोल रहे थे कि इस तरीके से रखना अच्छी बात है। मैं बोली मैं तो पहले से ही ऐसे रखती थी। तो अभी देखिए मैंने बर्तन वगैरह सेट किए, फिर अंडा मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है, क्योंकि ये इस काम के साथ ना मेरा अंडा भी बॉईल हो जाएगा तो लंच भी मैं समय पे बना पाऊँगी। इसीलिए है ना एक साथ मैं मल्टीटास्किंग करती हूँ, जिसके कारण मेरा काम है ना फटाफट से हो जाता है, टाइमली भी हो जाता है। और फिर मैं अपने लिए टाइम भी निकाल पाती हूँ। नहीं तो है ना सारा दिन भर काम करते करते ही निकल जाता है, तो सारा दिन भर काम करते रहेंगे तो फिर खुद के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है, हम एंजॉय नहीं कर पाते हैं। क्योंकि घर का काम ऐसा होता है कि ये कभी भी ख़त्म ना होने वाला काम है, काम मतलब करते जाओ तो ख़त्म होता ही नहीं है। इसीलिए ही सुबह सुबह उठ के ही लग जाती हूँ घर के कामों में, और फटाफट से सारे कामों को मैं कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करती हूँ। और हफ्ते में तो एक बार मैं इस तरीके से सफाई कर देती हूँ और टाइम बचाते हुए। तो और है ना इस तरीके से आप काम करोगे तो फटाफट से है ना सारा काम हो जाएगा। तो उसके बाद मैंने है ना पूरे घर को झाड़ू लगा दी हूँ। झाड़ू लगाने के बाद
ये वाला मेरा जो कोना है ना, यहाँ पे पूरा पानी, वहाँ से बर्तन धोते हैं ना तो पानी यहाँ पे है ना नीचे गिर जाता है। तो यहाँ पे है ना वाइट वाइट हो गया है। हमारा घर का यहाँ का जो पानी है ना बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, तो इसकी वजह से है ना यहाँ पे पूरा वाइट वाइट हो गया था। तो मैं पहले झाड़ू लगा ली हूँ, अच्छे से क्लीन करी हूँ। उसके बाद है ना मैंने कपड़े से अच्छे से पोछा लगा दिया है। और पहले मैं वाइपर से कर रही थी तो उतने अच्छे से क्लीन नहीं हो पा रहा था, फिर मैंने हाथ से किया है, क्योंकि डाइनिंग टेबल का जो कोना है ना उसमें वाइपर वगैरह मॉप वगैरह कुछ भी नहीं घुसता है, उसमें हाथ से ही करना पड़ता है। तो मैंने हाथ से बहुत अच्छे से साफ़ कर दिया है। और अभी है ना मैंने डाइनिंग टेबल के नीचे में जितने भी चेयर है ना, चारों चेयर को मैंने हटा दिया है, क्योंकि ऐसे इस तरीके से अगर आप साफ़ करोगे ना तो डाइनिंग टेबल के नीचे वगैरह बहुत आसानी से साफ़ हो जाता है और टाइम की अच्छे सी सेविंग हो जाती है। नहीं तो एक एक करके हटाओगे और साफ़ करते रहोगे ना तो इरिटेट भी होने लगती हूँ मैं, आप भी इरिटेट हो जाओगी, इसलिए मैं पहले से हटा देती हूँ, फिर अच्छे से मैं इसको है ना पोछा लगा देती हूँ। एकदम आराम से पोछा हो जाता है। और पोछा लगाने के लिए है ना वाइपर का इस्तेमाल ज़रूर करें, इससे है ना बहुत ज़्यादा टाइम की सेविंग होती है। मैं पहले वाइपर का इस्तेमाल नहीं करती थी, अभी है ना मैं वाइपर का इस्तेमाल करने लगी हूँ ना, तो मेरा घर का पोछा लगाना इतना जल्दी हो जाता है ना कि क्या बताऊँ। 15 मिनट में मैं पूरे घर को बहुत अच्छे से पोछा लगा देती हूँ। नहीं तो ना पहले मुझे तो आधा घंटा लग जाता था, क्योंकि मेरा घर थोड़ा सा बड़ा है ना, इसकी वजह से थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। लेकिन आजकल वाइपर से कर रही हूँ ना तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। और है ना वाइपर ऐसा है कि बहुत सारे कोने में भी है ना बहुत अच्छे से घुस जाता है, और जैसे कि मेरे वाला शू बॉक्स है ना उसके नीचे भी अच्छे से घुस जाता है और अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो है ना मैंने पूरे घर को बहुत अच्छे से साफ़ कर दिया है। और ये कल के कपड़े धुले हुए थे, ये भी है ना सूख गए हैं, मतलब पूरा 100% नहीं सूखा है, 20% बाकी है। तो अभी मैं निकाल कर है ना वो वाला छोटा वाला कंप्यूटर के रूम में है ना इसको फैला के रख दूँगी तो सूख जाएंगे। और जो अभी मैंने धो दिए हैं ना उसे मैं यहाँ पे लगा दूँगी, तो फिर है ना मेरा आज पूरा काम हो जाएगा, मेरा हफ्ते भर के क्लीनिंग का काम आज हो जाएगा। तो है ना ये आज मैं सिर्फ ये कवर वगैरह ही धोई हूँ सोफ़े का, और कुछ भी नहीं धोई हूँ, क्योंकि मैं डेली कपड़े धोती हूँ ना, इस वजह से मेरे है ना कपड़े ज़्यादा पेंडिंग नहीं रहते हैं और मेरा काम भी कम रहता है और सब कुछ साफ़ सुथरा रहता है। तो देखिए मैंने सारे कुछ कवर को मैंने यहाँ पे अच्छे से टांग दिया है, और थोड़ा बहुत है वो मैं बाहर लगा दूंगी। और इसी के साथ ही मैं इस वीडियो का एंड करूँगी। अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बाय, फिर मिलेंगे।